उम्मीद थी उसको नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर यानी हरियाणा के लड़के ने एक लठ गाड़ कर जो है उस उम्मीद को पूरे देश की जो उम्मीद थी उसको पूरा किया है। मेरे साथ हॉकी के पूर्व कैप्टन और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह है। सर, जो हम लगातार हर रोज उम्मीद कर रहे थे कि हमें गोल्ड मिले, वो नीरज चोपड़ा ने पूरी की है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नीरज चोपड़ा ने एक ऐसा काम किया है कि जो नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने वाला है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो एथलेटिक्स में हम हिस्ट्री देखते थे कि अमेरिकन कनेडियंस या वो मेडल जीतते हैं और इंडियंस का एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में कहीं भी टैली में नाम नहीं आता। तो पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में 13 साल बाद इंडिविजुअल गेम में और मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा काम नीरज चोपड़ा ने किया है जिससे कि उन्होंने पूरे देश भर में हर देशवासी की निगाहें जो हैं वो अब आने वाले समय में भी, और आज दुआएं थी और आने वाले समय में नज़र जो है निगाहें उनके ऊपर रहेंगी। आप और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो मैच देख रहे थे। बजरंग पूनिया का भी मुकाबला आपने देखा, साथ ही आपने नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखा। उस वक्त जब मुकाबला चल रहा था तो आप दोनों के बीच में किस तरीके की बातचीत कोई हुई हो, या फिर आपने उस पल को कैसे एंजॉय किया? देखिए, बजरंग पूनिया जी का जब मैच चल रहा था तो पहले ही मिनट से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि अटैकिंग खेलेगा, क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी उससे। तो जब वो अटैकिंग खेला है तो वो वन साइडेड जीता है। तो आज उसने जैसे ही पहले सेकंड्स में उसका जब शुरू हुआ तो वो अटैकिंग शुरू हुआ, तो उस समय से ये लग रहा था कि अब ये वन साइडेड मारेगा। आप देख लीजिए, पहले 1-0, देन 2-0, देन 4-0, 6-0, 8-0, तो वो अटैकिंग के बाद अटैकिंग चल रहा था। तो वो उसके बाद फिर जब हम बाहर आए तो देन उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा का मुकाबला हुआ। नीरज चोपड़ा के मुकाबले में भी पहले और सेकंड अटेम्प्ट में ही ये जो गेम थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में नीरज ने सबसे बेस्ट मारा, क्योंकि जो एनर्जी होती है पहले, सेकंड और थर्ड में ही होती है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में बहुत कम चांस होते हैं आपके ज़्यादा आगे बढ़ने के, क्योंकि वो अटेम्प्ट जो है वो फुल पावर के साथ जाता है, और जर्क और पावर और टेक्निक जो है वो तीनों को कंबाइन करके आप पावर जनरेट करते हो, तो वो थ्रो करते हो। तो वो सारी टेक्निकली इस पॉइंट हैं, लेकिन इस पॉइंट से नीरज चोपड़ा ने जो किया तो मुझे लगता है कि ये इतिहास, एक ऐसा इतिहास रचा है, आने वाले कई सदियों तक इनका नाम रचा जाएगा। संदीप जी, ब्रॉन्ज बजरंग को और गोल्ड जो है वो नीरज को मिला है। आपकी और मुख्यमंत्री जी की चर्चा भी हुई होगी परिजनों से, अभी भी आप बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा के फादर साहब से। क्या उनके परिवार में किस तरीके का उत्साह है, और हरियाणा सरकार की जो सम्मानित राशि है वो किस तरह से देने जा रहे हैं? देखिए, 6 करोड़ गोल्ड मेडल को, 4 करोड़ सिल्वर मेडल को और ब्रॉन्ज मेडल को 2.5 करोड़, तीनों मेडल जो हरियाणा के हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के हों, रवि जो हैं वो सिल्वर मेडल के हों, बजरंग जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के हों, साथ ही में हॉकी के दो खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा से, सुमित और सुरेंद्र, इनको भी 2.5 करोड़, और हॉकी की जो 9 खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, उनको 50-50 लाख जो चौथे नंबर पे आई हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को हम सम्मानित कर रहे हैं। साथ में जो पार्टिसिपेशन वाले हैं उनको भी 15-15 लाख रुपया जो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। तो ये जो राशि है उनको दी जाएगी। मेडलिस्ट को जॉब की ऑफर, साथ में उनको वो भी दिया जाएगा, प्लॉट जो हैं सरकारी रेट के ऊपर उसमें डिस्काउंट करके। तो ये एक दर्शाता है कि सरकार जो है लगातार खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, बढ़ा रही है, और अब सिर्फ यही है कि हम आने वाले समय में ग्रास रूट के ऊपर ऐसे और खिलाड़ी पैदा करें। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि एथलेटिक्स का जो ट्रैक एंड फील्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, और साथ ही में वहाँ पर नीरज चोपड़ा को हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस ट्रैक एंड फील्ड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाया जाएगा, जिससे कि वो अपने जैसे और सैकड़ों खिलाड़ी पैदा कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा कि हमारे खेल मंत्री भी जिस चीज़ को छूते हैं सोना बनती है। देखिए, बड़प्पन है उनका, मैं धन्यवाद करता हूँ, और मेरी तरफ से हमेशा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान डालूँ और 100% अपना रिजल्ट दूँ। ओलंपिक में आप खेले, आपने ओलंपिक को जिया है, और अब ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक है, इसमें भारत की जो अंक तालिका है वो भी सुधरी है, यानी 66 के 67 के पायदान से हम 50 से जो है वो 44-45 के करीब पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि को आप कैसे मानते हैं सर? देखिए, मेडल टैली में हमेशा हम आगे बढ़े हैं जब हमारा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के ऊपर बहुत निर्भर करता है मेडल टैली में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली 2024 की जो ओलंपिक्स होगी उसमें हमारी मेडल टैली और बढ़ेगी, क्योंकि ये मेडल टैली मुझे लगता है अब एक फिट इंडिया मूवमेंट के रूप से, और प्रो जो स्पोर्ट्स है जिसमें खिलाड़ी और ज़्यादा मेहनत करता है और अपने आप को मेडल लाने की कोशिश करता है, वो बढ़ेगी, जिससे कि हमारी मेडल टैली भी बढ़ेगी और हमारा जो नंबर है, रैंकिंग नंबर है, वो भी ऊपर बढ़ेगा। सवाल है सर, आपने इस बार खेल मंत्री के तौर पर टीवी पर बैठकर टोक्यो ओलंपिक देखा है, इससे पहले आप ओलंपिक का हिस्सा रहे। इस बार आपने कुछ बारीकियां जरूर देखी होंगी जिनको आप अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हरियाणा में? डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें जो है मेरी लास्ट
4-5 महीने से चल रही हैं। सबसे पहला कि मेंटल कोच स्टेट लेवल के ऊपर, डाइटिशियन स्टेट लेवल के ऊपर, रिहैब सेंटर। बजट सेशन में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे हरियाणा में रिहैब सेंटर होने चाहिए, तो 4 रिहैब सेंटर, जो पहला रिहैब सेंटर पंचकुला से शुरू होगा, खेलो इंडिया ग्रास रूट को बढ़ाने के लिए, और कई ऐसे नर्सरियाँ जो हैं वो ह्यूज नंबर पर चलें, जिससे कि जहाँ अब हम नींव अच्छी रखेंगे तभी हमारे अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। तो ये ऐसे ऐसे जो प्रावधान है वो हरियाणा में हम लेके आ रहे हैं। बहुत मुबारक आपको। तो ये हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, और जो मेडल मिला है, तमाम जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, उसको लेकर उन्होंने सभी को बधाई दी है। और सरकार एक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी 13 अगस्त को करने जा रही है।